सीपीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कामनिग्राम मुर्दाबाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज दिखा देते हैं आपको काले झंडे। बस स्टैंड पे काले झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं, ये हिसार बस स्टैंड की आपको दृश्य दिखा रहे हैं। हर कर्मचारी के हाथ में काले झंडे दिख रहे हैं। आखिर काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं, सारी बात करते हैं। हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजवीर धुवन, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ से डिपो प्रधान जी। काले झंडे आज हर कर्मचारी के हाथ में, पता है? हाँ सर, ये ऐसा है, हमने पहले हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं उनको हमने 15 मई को ज्ञापन दिया था। उसके बाद 29 मई को हम उपायुक्त महोदय को भी दे के आए थे और महाप्रबंधक महोदय ने आज तक हमें एक बार बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया। बातचीत के लिए तब बुलाया जब हमारा धरना सुचारू रूप से चालू हो गया। और हमें 13 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक पूरा हिसार डिपो का चक्का जाम करना था। उसके बीच में हमारे लिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है स्टेट का वो आ गया और हमें कोई ये काले झंडे दिखाने का, डिपो बंद करने का, आंदोलन पर जाने का हमें कोई किसी प्रकार का चाव नहीं। ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह हमारे डिपो के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1100 कर्मचारी और हमारे डिपो के अंदर केस 1800 पेंडिंग है। इसलिए जिस तरह कल डीसी साहब ने लिस्ट मंगाई है उसके अंदर बाकायदा हम पूरे आंकड़ों के साथ आपको बता सकते हैं 209 केस तो बिल्कुल कैंपिल के हैं और 902 और 650 केस टीआई ब्रांच के हैं और कुछ 4A और 4B के हैं और 51 चालक और परिचालक ऐसे हैं जिनका 2020 और 2022 के अंदर एसीपी स्केल लगना था। और कुछ केस ऐसे हैं जिस तरह हमारे कोई चालक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका एक्सीडेंट का जो हमारी न्यायपालिका है उसने भी वो हमारा चालक को निर्दोष साबित कर चुका है और उसकी फाइलें पेंडिंग है। इस तरह हमारा कम से कम हम लंबे अरसे से महाप्रबंधक महोदय से ज्ञापन दे के रिक्वेस्ट करके हम थक चुके हैं और महाप्रबंधक महोदय के कान पर तो जो तक रहने का कार्य नहीं किया है। इसलिए आज ये हमारी जो साझा मोर्चा उस दिन आया था उन्होंने निर्णय लिया था कि आने वाली 16 तारीख को 11 से 1 बजे तक ये आज हिसार डिपो के अंदर काले झंडे का और प्रदर्शन का प्रोग्राम नहीं है। ये पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी डिपो हैं 24 डिपो हैं, 24 डिपो के अंदर 11 से 1 बजे लग कर रोज प्रदर्शन किया जाएगा काले झंडों के साथ। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 26 तारीख की तो हड़ताल हमने दे रखी है। उससे पहले भी हम हड़ताल भी, अगर ये हमारे जो 2 कर्मचारियों का विक्टिमाइजेशन किया हुआ है और जो हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं उन्होंने अपने जो कार्य न करने की नीति को छुपा के एक प्रेशर बनाने के बहाने हमारे 2 कर्मचारियों को डीओ लिख दिया और जो हमारे पीएसटी साहब हैं उनको गुमराह किया गया। मैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, पीएसटी साहब ने एक तरफ की बात सुनी गई है। अगर आप पीएसटी साहब आप अहम पद के ऊपर बैठे, रोडवेज के अहम पद है, उसकी गरिमा को रखते हुए हम आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप डिपो के अंदर किसी भी आपसे जूनियर अधिकारी को भेजिए, हेड ऑफिस से भेजिए और महाप्रबंधक महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप चाहिए यहाँ पर विजिलेंस इंक्वायरी करवा लीजिए। अगर हम झूठे हों तो हमें सजा दीजिए। अगर हम दोषी पाए जाते तो हम जो भी हमें सरकार या अधिकारी सजा देगा उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसके खिलाफ अगर जो अधिकारी है या जूनियर अधिकारी है उसको भी सजा दिलाने का काम करिए। महाप्रबंधक महोदय ने के कहने से, डीओ लिखने से पीएसटी साहब ने 2 कर्मचारियों का हमारा डीओ तो लिख दिया, लेकिन उनका ये भी तो फर्ज बनता है यहाँ आके इंक्वायरी करवाए और केसों की गिनना करे कितने केस है। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुर्भाग्य। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी ऐसा कोई डिपो है जिसके अंदर कर्मचारी 1100 और केस 1800, एक ब्रांच के अंदर 900 केस पड़े हैं, 650 केस पड़े, जिन कर्मचारियों का आर्थिक लाभ मिलना। और बड़े बेशर्मी की बात ये हो रही है हमारे लिए, हमारे डिपो के अंदर हमारी बहन बेटियां नौकरी करती जो वर्कशॉप के अंदर है, वो जो जेंट्स है वो आता है वो तो अपने कपड़े कहीं भी बदल सकता है। उन लड़कियों के लिए न तो यहाँ बैठने की जगह है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आप उस कमरे का सर्वे किए। बिल्कुल हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, आप ये जो आपका जो प्रदर्शन है काले झंडे के साथ, केवल यहीं कर रहे हैं कि आगे भी जाएंगे? ये जो काले झंडे का प्रदर्शन है ये आज 2 घंटे का और हमारा धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा 23 तारीख लगा। हरियाणा सरकार ने बातचीत की, जो मंत्री महोदय ने कहा था कि 23 तारीख को मैं बात करूंगा। अगर बात में हमारा रिजल्ट ठीक निकलता, हमारी मांगों को पूरा होता है तो उठ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं चला तो ये धरना तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। जी, कोई और भी अपील रखना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कोई अपील रखना चाहेंगे? आपका चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, जो ये तानाशाही जो जीएम साहब हैं
ये कर्मचारियों के जो 10 समस्याएं दे रखी थी 15 मई को, उन पर तो काम कुछ कराया ही नहीं। लेकिन कर्मचारी नेताओं को पहले भी 500 का मतलब डीओ लिख दिया था, अब 2 कर्मचारी नेताओं का डीओ लिख दिया। डीओ लिखने में मायर है, काम नहीं करता, ना किसी को लाभ देने का काम करता। कर्मचारी बार बार इसके दफ्तर में आते हैं, अपील करते हैं, लेकिन इसका पापा बैठता था, बेटे 10 मिनट बाद आना, ना ही किसी कलर को बढ़ने दिया जाया करता। कलर के दफ्तर से आते थे 1 किलोमीटर की सफ़र करके ना वापस चले जाते थे, बेटे 10 मिनट में आना। फिर इसके पापा जी एक और कहा करते, बेटे इकल्ले में आना। मतलब जीएम साहब ने पूरा हिसार डिपो के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से मनोहर लाल जी से और गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, हिसार डिपो का जो मामला है उसके उच्च अधिकारियों से जांच किया जाए और जो उसमें दोषी पाया जाए, जीएम के पापू पाए जाए, जीएम साहब पाए जाए, और उसको विभागीय कार्रवाई की जाए और इसके दूसरे डिपो बदला जाए और जेल के अंदर डालने का काम किया जाए। बहुत बहुत